दोस्तों स्वागत है आपकी नई वीडियो में। और दोस्तों इससे पहले मैंने आपको हिंदी साहित्य के संबंध में बताया था कि हिंदी साहित्य के लिए आपको कौन सी पुस्तकें पढ़नी चाहिए, किस तरह से टाइम को मैनेज करना चाहिए। तो इसके लिए मैंने 2 वीडियो बनाई थी दोस्तों। आज फर्स्ट पेपर जो कि आपका जनरल पेपर होगा यूजीसी नेट का, उससे संबंधित यहाँ पे मैं बातचीत करूँगा कि आपको यूजीसी नेट का फर्स्ट पेपर जो है उसके लिए कौन सी पुस्तक पढ़नी चाहिए, टाइम मैनेजिंग किस तरह से करें आप, वो सब चीज़ें यहाँ भी आज डिस्कस करेंगे। और कहाँ से या कौन सी यूनिट से ज़्यादा प्रश्न बनते हैं और बन रहे हैं वर्तमान में, ये इस बात पे भी हम डिस्कस करेंगे दोस्तों आज। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यूजीसी नेट जो फर्स्ट पेपर है आपका जनरल पेपर जो होता है, इसके लिए दोस्तों सबसे पहले आपको पढ़नी है जो पुस्तक आती है दोस्तों केवीएस मदान की, पियर्सन पब्लिकेशन से ये पब्लिश हुई है। ठीक है, कौन सी पब्लिकेशन से? पियर्सन पब्लिकेशन से। और ये दोनों एडिशन इसके दोस्तों आपको दोनों वर्जन में मिल जाएगी, ये हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। ठीक है, परंतु अगर आप हिंदी के विद्यार्थी हैं, ठीक है, तो आप देख लीजिएगा अपने हिसाब से, अगर आप जिसमें कंफर्टेबल हो वही आप कीजिएगा। ठीक है, दोनों वर्जन में उपलब्ध है, ये बात मैं वो कह रहा हूँ। और बहुत सारे विद्यार्थी जो यूजीसी के हैं वो इसको पढ़ते हैं। ठीक है, एक बार इसको पढ़ लीजिएगा पूरी की पूरी, उसके बाद दूसरी बार इसको पढ़िएगा। ठीक है, एक दो दो बार पढ़ने के बाद दोस्तों आपको एक पुस्तक मंगवानी है अमेजोन से। ठीक है, यूथ कंपटीशन की ये पुस्तक है। ठीक है, और ये जो कंपटीशन की पुस्तक है दोस्तों यूथ कंपटीशन की, इसमें हल प्रश्न पत्र हैं यूजीसी नेट फर्स्ट पेपर के लिए, आपको सर्च करना है। ठीक है, ये जैसे हिंदी के लिए भी है दोस्तों, ठीक है, परंतु ये फर्स्ट पेपर के लिए भी है। ठीक है, तो आपको फर्स्ट पेपर सर्च करना है। ठीक है, शिक्षण अभिवृद्धि नाम से। ठीक है, अमेजोन पे ये उपलब्ध है, मैंने भी ली थी। ठीक है, तो ये आपको वहाँ पे मिल जाएगी। और वहाँ से 2-3 बार इसको पढ़ने के बाद सोल्व कीजिए वो प्रश्नों को यूथ कंपटीशन से, बहुत मज़ा आएगा आपको। ठीक है, जब आप सोल्व करेंगे मज़ा भी आएगा और आपको ये भी लगेगा कि हम हमारी जो तैयारियां वो कैसी हैं, कितनी हो चुकी हैं, कितनी भी हमें करनी बाकी हैं। ठीक है, और उसके बाद कुछ है कि चैनल भी हैं यूट्यूब पे जो कि पर्टिकुलर फर्स्ट पेपर को ही पढ़ाते हैं। ठीक है, तो वहाँ से भी आप अपनी स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गए दोस्तों इसके संबंध में बातचीत कि आपको पुस्तक कौन सी पढ़नी चाहिए। अब हम टाइम मैनेजिंग की बात करते हैं कि टाइम मैनेज किस तरह से हमें करना है। तो टाइम मैनेजिंग की अगर बात की जाए दोस्तों तो 10 यूनिट होती हैं। ठीक है, जो आपका जनरल पेपर है यूजीसी का उसमें भी 10 यूनिटें हैं। ठीक है, तो आपका सबसे पहले टीचिंग एप्टीट्यूड है, रिसर्च एप्टीट्यूड होगा। ठीक है, मैथ का भी होगा। ठीक है, फिर रीजनिंग का भी होगा। ठीक है, पर्यावरण से संबंधित इन्वायरमेंट का भी होगा। तो आपको सबसे पहले ये बात ध्यान में रखनी है कि मुझे इस पेपर के लिए 2 घंटे काफ़ी एक दिन में। ठीक है, 2 घंटे इस पेपर के लिए आपको देने हैं। ठीक है, 2 घंटे आपको इस पेपर के लिए देने हैं। ठीक है, और यूनिट देख लीजिए कि आपकी किन यूनिट जो इकाइयाँ हैं, यानी कि किस में ज़्यादा पकड़ है आपकी। ठीक है, मान लीजिए कि आपकी टीचिंग एप्टीट्यूड और रिसर्च एप्टीट्यूड में ठीक ठाक पकड़ है, तो उसको आपको कम समय देना है, क्योंकि आपको पता है कि हमारे यहाँ पे पकड़ ठीक है। तो उसको कम समय दीजिएगा, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा समय वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है आपको। ठीक है, और उसके बाद 1-2 यूनिट ऐसी भी होती हैं दोस्तों कि वो हमारी बिल्कुल भी नहीं होती, अगर हम कोशिश भी करें तो भी नहीं। जैसे मैथ की मैं बात करूँ तो मैथ की मेरा भी हाथ टाइट था पहले से ही। ठीक है, तो मैथ तो मैंने छोड़ दिया था पहले से, क्योंकि वहाँ पे तो हाथ टाइट था। अब मेहनत दोबारा से करेंगे तो समय बहुत जाएगा, क्योंकि पेपर तो हमारे सिर पे था। ठीक है, 3-4 महीने के भीतर हमारा पेपर हो जाता है। ठीक है, तो उस यूनिट को आप कैंसिल भी कर सकते हैं। ठीक है, इससे फ़र्क नहीं पड़ता है आपका ज़्यादा कि आपने कोई यूनिट जो वो छोड़ दी है। बाकी जो दूसरा समय वहाँ से बचेगा आपको वो दूसरी यूनिट में लगाइए आप। ठीक है, तो इस तरह से आप टाइम मैनेजिंग का देखिएगा। ठीक है, आपको मैंने ये चीज़ें बता दी। ठीक है, उसके बाद आईसीटी का भी कई विद्यार्थी बताते हैं कि उनका वो भी ठीक नहीं होता है, यानी कि उसमें भी कम पकड़ होती है। ठीक है, तो आप 2 यूनिटें छोड़ सकते हैं, इसमें ज़्यादा फर्क पड़ने वाली बातें नहीं होती यहाँ पे। परंतु ये की बात हो जाती है कि आपकी जो दूसरी यूनिट है उसमें आपकी ठीक ठाक पकड़ होनी चाहिए फिर। ठीक है, अगर आप स्किप कर रहे हैं तो दूसरी में आपकी पकड़ ठीक होनी चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से आप टाइम मैनेज कर लीजिएगा। ठीक है, आप मान लीजिए कि मुझे एक यूनिट के लिए 15 दिन देने या 10 दिन देने हैं। ठीक है, ये आपने सोच लिया। ठीक है, अगर आप एक यूनिट के लिए 10 दिन दे रहे हैं तो 10 दिनों में आपकी जो एक यूनिट है वो ठीक ठाक होनी चाहिए फिर। ठीक है, फिर उसके बाद 1-2 बार पढ़ने के बाद रिवीजन कीजिए, जो आपको मैंने यूथ कंपटीशन की बुक बताई वहाँ से आप पढ़िएगा। ठीक है, पेपर सोल्व कीजिए, फिर देखिए कि आपका जो वो 80+ जो यहाँ पे प्रश्न है, सॉरी स्कोर है, वो किस तरह से नहीं होता है। ठीक है, 100 में से 80+ आपका स्कोर हो जाएगा।
दोस्तों सबसे बड़ी बात होती है हमारी स्ट्रैटेजी की, ठीक है। मैं यही कहता हूँ और मैं भी अपनाया हूँ इन सारी चीज़ों को, ठीक है। मैंने जो चीज़ यहाँ पे गौर की है 2-3 सालों के अनुभव के आधार पर, 3-4 साल हो गए, 2-3 तो क्या ही कहूँगा, ठीक है। बहुत पहले से तैयारियाँ शुरू कर दी थी, अभी तो 5 साल भी हो जाएंगे, 2024 खत्म हो जाएगा तो, ठीक है। तो दोस्तों स्ट्रैटेजी सबसे बड़ी बात होती है कि रणनीति हमारी किस तरह से है, ठीक है। सब कुछ चीज़ें हमारे दिमाग में या हमें याद नहीं रहती हैं, ठीक है, परंतु हम रणनीति के आधार पर, अपनी स्ट्रैटेजी के आधार पर तर जाते हैं, ठीक है। तो रणनीतियाँ, स्ट्रैटेजी बनाना सीखिए, ठीक है। खुद की रणनीतियाँ बनाना सीखिए, ठीक है। और मैं तो आपके साथ हूँ ही दोस्तों, मैं तो आपको बताता रहूँगा, जो भी बात होगी हम डिस्कस कर लिया करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। इस तरह की आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियो और भी मिलती रहेंगी, और इससे पहले भी चैनल पे उपलब्ध है, आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए, आपको बहुत कुछ मिलेगा आपके काम का। तो दोस्तों धन्यवाद, तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में।